हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। देखिए, बेसिकली यहाँ जो उतना जो आगे हम पढ़े थे पिछले दिन, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को बता रहे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे किस तरह हमें मन लगाओ तुम, हमें मन लगाने का जरिया तुम्हारा होना क्या चाहिए। बहुत सारा रहस्य बताए थे कि एक प्रभात जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये थे कि एक स्त्री किस तरह अपने पति में मन लगाती है, कि मतलब पराये पुरुष में जब मन रहता है तो किस तरह घर का काम अच्छे से करती है ताकि उस पर कोई संदेह ना कर ले। तो इस तरह हमको बताया गया था। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, इस प्रकार तुम हमें 24 घंटा अपना मन हमें तुम लगाओ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आप अर्जुन अब बोल रहे हैं, उतना तो भगवान श्री कृष्ण बता दिए। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति की संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन चंचल तथा स्थिर है। देखिए आगे, देखिए अर्जुन अब बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। अर्जुन, यहाँ मधुसूदन यहाँ भगवान को कहा गया है, और कहा गया है भगवान को बोले कि ठीक है, आप जो वो हमको जो उपदेश दिए कि इस प्रकार से हमें 24 घंटा नहीं, हमें ऑलवेज टाइम तुम हम अपने मन को हमें तुम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ बता रहे हैं ठीक है, आप जो बताए हैं बात करने के लिए ठीक है, बट प्रैक्टिकली जो है वो असंभव है। प्रैक्टिकली असंभव का मतलब पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बोल रहे हैं कि मेरा मन चंचल है और क्या है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो अस्थिर मन को का चंचल कंट्रोल कर पाना असहनीय होता है, इसलिए अर्जुन अपना बता रहे हैं, ये अपना असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो कहते हैं संपूर्ण योगी, योगी करने का मतलब वो योगी नहीं जो मतलब योग करते हैं, जो ध्यान में मग्न रहते हैं, वो योगी यहाँ चर्च नहीं किया जा रहा। यहाँ कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जो पूरा जो संपूर्ण योगी जो होते हैं ना, जो कितना ध्यान में लगे रहते हैं। क्यों? योग दो प्रकार के होते योग होता है, समझे? तो यह एक ज्ञान के योग, ज्ञान योग कहा जाता है, एक भक्ति योग कहा जाता है। तो जो ज्ञान के योग के बारे में यहाँ चर्च नहीं किया जा रहा, जो ज्ञान से जो कनेक्टेड हैं उनके बारे में यहाँ अच्छा बात ही नहीं किया जा रहा। यहाँ ओनली उनके जैसे उनके लोगों को बात किया जा रहा है जो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो भक्ति के माध्यम से जो भगवान को पाना चाह रहे हैं उनको यहाँ बात किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि उसमें भी जो उतना तो योगी करते हैं, लेकिन उसमें भी जो श्रद्धावान योगी होंगे, जिनके मन में भक्ति होगी, जो भगवान को श्रद्धा से करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। कौन आज्ञा का पालन करते हैं? जो भगवान अभी आज्ञा कुछ देर पहले दिए थे कि मेरी भक्ति इस प्रकार तुम करो, 24 घंटा भी मेरे स्मरण में निरंतर लिप्त रहो, ये भगवान की आज्ञाएं हैं। तो ये आज्ञा सब नहीं पालन करते हैं। कितना क्या होता है, हम ही सब देखते हैं प्रैक्टिकल में, कितना कर्मकांडी लोग होते हैं, कर्म में कितना कर्म विश्वास करते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भगवान फल देंगे। लेकिन ये जरूर थोड़ी है, जैसा कर्म करें तो कोई कहेगा कि हम गलत कर्म, लेकिन गलत कर्म करेंगे तो हमको गलत फल मिलेगा, ये भूल जाता है। लेकिन ये अगर इस पर अडिग रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हमेशा ध्यान रहेगा नहीं भाई हमने गलत कर्म किया तो हमको गलत फल मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अच्छा कर्म करता तो अच्छा फल मिलता, तो कहता मैंने अच्छा किया है तो अच्छा मिला। लेकिन जब गलत कर्म करता उसमें भूल जाता कि यार मेरे साथ भी गलत होगा, ये याद नहीं रहता है। तो ये जो कितना कर्मकांडी लोग में रहते हैं, कितना योग में फंस जाते हैं। और एक मार्ग जो होता है सबसे उच्चतम इसलिए मार्ग होता है कि भक्ति योग मार्ग। इसमें जानते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा इसमें भक्ति योग का है, इसमें ईर्ष्या नहीं होता, इसमें द्वेष नहीं होता है। अगर जैसे देखते हैं अदर मार्ग में तो भक्ति जैसे ईर्ष्या रहता, द्वेष रहता है, क्रोध रहता है, काम रहता है, मतलब सबसे भरा हुआ रास्ता रहता है। आपका ये कैसे भरा हुआ कैसे रास्ता है? जैसे आप कर्म कांड हैं, आप भी कर्म कर रहे हैं, आपका बगल वाला भी कर्म कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, बगल वाला भी कर रहा, लेकिन वो थोड़ा सा उसको ज़्यादा एफर्ट हो रहा है या फिर ज़्यादा उसको इनकम होने लग गया, तो आपको उसमें क्या ईर्ष्या आ जाएगा ना?
तो वो आदमी की इतना इतना इनकम कैसे हो रहा, हमको इतना कम कैसे हो रहा, ये ईर्ष्या हो जाता है। और धीरे धीरे उसी से द्वेष बढ़ जाता है, फिर क्रोध आ जाता है, क्रोध से आप फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर क्या आ जाते हैं, प्रसन्नता, फिर वही झगड़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है, कर्म कर्म कांडी मान्य कर्म क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में देखिए, कोई भी कर्म क्यों, कर्म मतलब करने, जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, इतना लोग कहते हैं ना कर्म करना ही मेरा उद्देश्य है, कर्म करके ही फल प्राप्त कर सकते हैं, एक कर्मकांडी लोग का है। लेकिन इसमें भी सब कुछ है। और देखिए ज्ञान योग, ज्ञान में भी वही हाल है कि आप इतना इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हो, हम उससे ज़्यादा साल नॉलेज है, हम मेरे पास उससे ज़्यादा ज्ञान है, हम उससे ज़्यादा जानते हैं, ये जानते हैं। इसका भी क्या होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार कि हम फिर हमें, मैं इतना ज्ञान हो तो मेरे को ये पोस्ट नहीं मिला, सब हमको सम्मान कर दे। फिर मैं सम्मान की बात मैंने बताया था ना, सम्मान चाहने वाला क्या हाल होता है। तो व्यक्ति को जब अभिमान आ जाने लगता है कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, हमको लोग सम्मान क्यों नहीं करते हैं, हमको पूरे आदर क्यों नहीं करते हैं, ये सब किनको, जो जिनको अधिक अधिक ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है, और ध्यान की बातें को आता है, देखो ध्यान वाला बात आता है, तो ध्यान में आप कैसे भक्ति कर सकते हैं। ध्यान मार्ग, मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, आप बगल में बाखब आपके जस्ट बगल में कि आपका कोई सो रहा है या ध्यान कर रहा, पता चलेगा आपको, आपको हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। तो अदर मार्ग जो है ना, जो आपको अकेले है, अगर मान लीजिए सहयोग भी एक दो को साथ भी रहे ना, तो आपको टूट जाने का डर रहता है, अलग अलग बिखर जाएंगे रास्ते में। बट लेकिन भक्ति मार्ग जो ऐसा है ना, एक दूसरे का सपोर्टिव मार्ग है, एक दूसरे का हमेशा सहयोग करने का मार्ग है। तनिक सोचिए ना, अगर अब आप कहीं ना ही इसमें पहला नंबर, ना ही ईर्ष्या है, ना ही द्वेष है, ना ही कलह कलेश है, ये सब भावना बहुत खत्म हो जाते हैं। ना ही कोई किसी तरह का वासना आता है किसी प्रकार के। यहाँ में मतलब ये जो है पता नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग को हाईवे मार्ग कहा गया है। इसमें व्यक्ति अंधा आंख मूंद के भी अगर दौड़ेगा, फिर भी कभी गिरेगा नहीं, कभी उसका पतन नहीं होगा भक्ति मार्ग में। कर्मकांडी में तो बहुत पतन हो जाता है बहुत लोग का। कितना लोग देखते हैं, हम एग्जाम्पल शास्त्र को ही लेते हैं, शास्त्रों में देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या होते हैं, यज्ञ में ध्यान करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन उस समय उनको फॉल डाउन हो, उनको गिरना पड़ा। अनेक ऋषि का वर्णन आता है, जैसे एक इनका वर्णन आता है, विश्वामित्र का, 10,000 वर्ष तक वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक स्त्री के कारण उनको फॉल डाउन होना पड़ा, उनको गिरना पड़ा, उनको तपस्या भंग हो गई। यहाँ सोब्री ऋषि के बारे में आता है। सोब्री ऋषि इतना भक्ति था, इतना मतलब भौतिक अति से बचने के लिए ये धरती पर तपस्या नहीं कर रहे थे, उससे बचने के लिए वो डायरेक्ट मतलब जल के अंदर गए तपस्या करने के लिए। जल के अंदर के देख तपस्या करने, एक दिन नहीं, 60,000 वर्ष तक तपस्या किए थे जल के अंदर, लेकिन वहां भी उनको फॉल डाउन होना पड़ा। साधारण मछली का मैथुन देख के उनको उनका काम वासना भड़क गया, और जैसे ही जल से निकल के मान धाता कि 50 कन्या के साथ उन्होंने विवाह किया। अब बताइए, 50 60 हजार, जो 60,000 जो वर्ष जो तपस्या करेगा, कोई फॉल डाउन होगा? अब जल के अंदर, या भौतिकता मान ली धरती पर रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहे, लेकिन बोले जल के अंदर उनको विकार उत्पन्न हो गया। देखिए ये सबसे बच पाना असंभव है। लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं, अब मेरे अंदर कोई गलत व्यवहार भी है, गलत विचार भी है, मतलब काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह मत मत्सरता भी है, लेकिन यदि भक्ति कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये डिफिनेटली खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं आपके अंदर। क्योंकि और दूसरा बात होता है भक्ति में, पहले नंबर तो ईर्ष्या द्वेष कभी रहता नहीं है, फॉल डाउन होने का डर रहता नहीं। और अगला बात हो जाता है कि हमको इसमें सहयोग मिल जाता है, एक इसमें आपस लोग कनेक्ट हो जाते हैं, एक परिवार जैसा मिलता है ना, एक परिवार की तरह हमको मिल जाता है, बहुत सारे लोग हमको अच्छा हमको सहयोग करने वाला कोई। जैसे अब आप ही देखिए कि जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, तो अब अगर कहिएगा मैं 16 माला कर रहा हूँ, तो कोई कहेगा मान लिया हम 18 माला कर रहा हूँ, कोई 20 माला करो, कोई कहेगा 8 माला। तो ये नहीं वो जो 8 माला कर रहा हो, मतलब 16 जो कर रहा है उससे द्वेष करने लगे, तुम 16 क्यों कर रहे हो, हम 8 ही कर रहे हैं, तुम भी 8 ही करो। नहीं, उसको आप खुशी होगा, अच्छा है तुमको, हम आपसे सीख रहे हैं, हम भी 16 करने का प्रयास करेंगे। ये भक्ति मार्ग है, इसमें हमें एक दूसरे को इनक्रेज, मतलब ऑलवेज टाइम बढ़ावा देने का, प्रशंसा करके बढ़ावा देने की, नहीं भाई नहीं प्रभु जी आप भी अच्छा भक्ति कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा भक्ति करिए। ये मतलब एक दूसरे को सहयोग का मार्ग है, रियल मार्ग यही है। जब हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं अगर अकेले कोई अगर जर्नी रहती है, कहीं जाना रहता है, तो अकेले हम ज़्यादा दिन दूर तक नहीं चल सकते हैं। मतलब छोटा कुछ देर 1 2 किलोमीटर या 3 से 4 किलोमीटर हम जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम, और उसमें भी जाने में हम अपने बोर फील करते हैं, मतलब लगता है यार हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट होने का डर रहता है, भटकने का डर रहता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको एक और देता हूँ एग्जाम्पल,
ये अकेले जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी देखिए अदर मार्ग अकेले अगर कुछ भी करते हैं, इवन भक्ति को भी कहा गया अकेले नहीं करने के लिए, भक्ति भी कहा गया एसोसिएशन में करने के, वैष्णवों का संग में करने के। अगर भक्ति भी अकेले करते हैं तो उसमें भी पतन होने का डर रहता है, क्योंकि अकेले पता नहीं भक्ति किस डायरेक्शन में कब फ्लो, माया, क्योंकि माया बहुत प्रबल है ना, किस डायरेक्शन में आपको मोड़ देगी आपको पता ही नहीं चला, आपको देख सुन तो लगेगा नहीं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो हरिनाम माला कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ भक्ति भक्ति है। लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि हम वो भक्ति की जगह पर कुछ और कर रहे थे। जिसका एग्जाम्पल सब जड़भरत महाराज है। जड़भरत महाराज क्या था, वन में जाके अकेले तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या कर तो रहे थे, अच्छी बात, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, भाव के स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर हो हुआ क्या, कुछ हुआ, वे अकेले थे जब हिरण में आसक्त हो गए। अगर कोई अगर एसोसिएशन में अगर रहते, क्या लगता है, वो अदर अदर वैष्णव उनको रोक देते ना, या प्रभु जी आप गलत कर रहे हैं, आप कहाँ फंस रहे हैं, इस समय फंसने से कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ यहीं सदा रहने में। उनको कोई अगर ध्यान दिला देता, याद दिला देता, ये सब सदा यहीं रहने वाले हैं, तो उनको मेमोराइज होता। एक्चुअली उनको याद तो था अपना जीवन पर्पस, इसलिए माया के कारण, अज्ञान के कारण वो भूल गए थे, इसके कारण उनको ये दुर्गति होना पड़ा, जिसका कारण आप देखिए उनको 3 जन्म लेना पड़ गया था। अगला जन्म मरते समय फिर हिरण का चिंतन हुआ, हिरण बने, फिर अगला नाम जड़ भरत मेरे रूप में हुए। मैं ये भयो भक्ति किए थे तो फिर भी उनका तो उद्धार हो गया, लेकिन यहाँ बताने का पर्पस यहाँ ये है कि भक्ति हमेशा वैष्णवों के संग में करना चाहिए। अगर हम अकेले करते हैं भक्ति तो हमको भक्ति को गिरने का डर रहता है भक्ति से, हमें भक्ति मतलब सदा टिक नहीं पाता है, कहीं भी हम फोल्डन हो सकते हैं, समझे। अब दूसरा अलग होता है कि अगर मान लिया हम भक्ति कर रहे हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है। जब मैं बता रहा था ना, अकेले अकेले अगर कहीं कोई डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, बहुत बोझ फील होता है, यार इतना डिस्टेंस है कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर हम 2-4 एक साथ मिल जाते हैं, 4-5, और उसके बाद कतनों बहुत बड़ा डिस्टेंस भी आसानी से कवर कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो जस्ट लाइक जो है हमारा जो है भगवत धाम जाने के जो रास्ता है वो क्या है, हाईवे भरूँ तो बहुत बड़ा हाईवे है, लेकिन अगर अकेले चलेंगे तो डाइवर्ट होने का डर रहेगा, कोई भी हमको डिमोटिवेट करके हमको डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन यदि हम वैष्णवों के संग में अगर चलतेंगे और बहुत सारे लोग साथ रहेंगे, तो क्या होगा, हमको कोई ना कोई हमको बचा लेंगे, हमको गिरने नहीं देंगे, हमको साथ हमको दे देंगे। इसलिए कहा जाता है भक्ति ऑलवेज टाइम क्या करना चाहिए, वैष्णवों के संग में करना चाहिए। और इसलिए भगवान खुद बोले हैं कि जैसे योगी बहुत सारा है, इतना तो योगी अंधश्रद्धा में पड़ा हुआ है, ये सब कौन है, ज्ञान है या ज्ञान है, कर्मकांडी है, सब योगी के अंडर आता है। ये सब अनेक अनेक माया में फंसे हुए हैं, सबको रियल पर्पस पता नहीं हो पाता नहीं। इसलिए कहते हैं जो श्रद्धावान, जिसके अंदर जो श्रद्धा होगा वो क्या होता है, भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। भगवान की आज्ञा क्या है भाई, भगवान की आज्ञा है कि मेरी भक्ति करो, मैं हमसे प्रेम करो, हमसे संबंध जोड़िए, भगवान की आज्ञा है। ठीक है, अपने अंदर मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेममय भक्ति की सेवा करता है, वह योगी मुझे परम घनिष्ठ पूर्वक युक्त और तथा सर्वश्रेष्ठ होता है, यही मेरा मत है। आगे भगवान ये कहते हैं कि अगर जब वही स्थिति में जब हमको जो सेलेक्ट करता है, मेरी भक्ति आज्ञा का पालन करने लगता है, वो ऑलवेज टाइम, वो उसको कोई चिंता नहीं रहता है, वो सीधे अपने आप को हमको समर्पित कर देता है, और हमेशा वो मेरे बारे में ही सोचता है। और मेरे बारे में सोचने का उसका पर्पस है, तो हमसे वो प्रेम करना चाहते हैं। दुनिया वाला भी प्रेम करना चाहता है, लेकिन दुनिया वाला भौतिक चीज़ों से प्रेम करना चाहता है। इवन कोई अगर मटेरियलिस्ट अगर भगवान से भक्ति करता है तो उसे क्या मांगता है, भगवान से मांगता है, कोई गाड़ी मांग लेता है, बंगला मांग लेता है, ये मांग लेता है, तो उसे भगवान उसको चाहिए, भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये हो जाता है, भगवान से सॉरी भगवान से मांगता, भगवान को नहीं मांग लेता है। भगवान से भगवान ये चीज़ दे दिए, ये चीज़ दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं, हम अगर भगवान को ही अगर मांग लेते हैं, हमको ऐसे कुछ और कुछ चीज़ का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तब लेकिन वो कहते आगे कहते हैं भगवान, वो मुझसे सबसे घनिष्ठ प्रेम बंधता है, सबसे मतलब घनिष्ठता जो कहता है मित्रता, संबंध फिर स्थापित हो जाता है। संबंध बहुत जरूरी है, जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अब ऐसे हम लोग को बहुत डर रहता है, लेकिन जो कोई माता पिता अपने बच्चों से प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि उनके साथ संबंध होता है, दूसरे बच्चों के साथ, वो भी बच्चा है, जैसे दूसरा भी बच्चा है, मेरा भी अपना बच्चा है, लेकिन मैं अपने बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करता हूँ, अपने बच्चे को ज़्यादा केयर करता हूँ। क्यों करते हूँ केयर, दूसरा भी तो बच्चा है ना, वो भी बच्चा ही है, लेकिन उसको भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं, क्यों, ये मेरा अपना है, इसके साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम भगवान के साथ अगर संबंध जोड़ देते हैं, क्या होता है, भगवान को अपना मानेंगे, ऑलवेज टाइम हमारा केयर करेंगे, उनसे बड़ा केयर करने वाला कोई थोड़ी रहेगा। हमें साधारण भौतिक माता पिता कहाँ थे, एक अपने आसपास के पास में हमको केयर कर सकते हैं,
लेकिन जब हम भगवान को जब सानिध्य हो जाते हैं तो सबको केयर करते हैं, हर एक जगह पर हर एक क्षेत्र में आपको हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कहते हैं, भगवान कहते हैं यही मेरा मत है, मतलब मेरा भक्त ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों पर हमेशा अभिमान होता है, गर्व होता है, ये मेरा भक्ति कर रहा है। आगे दिन कहते हैं, अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महान भक्त है। तथा अर्जुन के आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करो। देखिए आगे भगवान कितना अच्छा बात बता रहे हैं। वो तो कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति हमारे हमेशा जो मेरा चिंतन करते रहता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा योगी, सबसे योगियों में जो कहते हैं ना, अभी कर्मकांडी बताएं, जो ज्ञान में फंसे हुए रहते हैं, जो माया में फंसे हुए रहते हैं, उसमें कहते हैं जो लेकिन भक्ति करने लग जाता है भगवान के, अर्थात मेरा जो हरिनाम लेने लग जाता है, वो क्या होता है सबसे योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी अर्थात महायोगी में आ जाता है, उसका गिनती हो जाता है और महानतम भक्त बन जाता है। भक्त का डेफिनेशन क्या है, जो भगवान के हमेशा भगवान में लीन ऑलवेज टाइम रहे, उसको भगवान के अलावा दूसरा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए हर एक वस्तु में। जैसे वो भौतिक चीज में बचे, भौतिक हम लोग भौतिक जीवन में भी रह रहे हैं, लेकिन भक्त जो होता है ना भौतिक चीज में भी भगवान को इंक्लूड करता है, उसको भौतिक चीज दिखता ही नहीं है। मान लीजिए फोन भी इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो भगवान की कथा सुनेगा, भगवान के रूप देखेगा, भगवान की लीला सुनेगा, और वह कुछ भी उसका करना मतलब एक का कर्म भगवान के लिए उसका हो जाता है। तो देखो आगे अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्या हो, क्षत्रिय हो। अब यहाँ मैंने कर्म का परिभाषा में आपको लोग बताया था कि क्या हो गया है कर्म, जो कर्म बस अब जो कुछ भी है, जो कुछ मान लीजिए क्षत्रिय कोई है, वैश्य है, कोई शूद्र है, जो कुछ भी है उसके अनुसार आपको जो कर्म करना पड़ा उसको कर्म को त्यागना नहीं के लिए भगवान नहीं कर रहे हैं। कितने लोग कहते हैं ना भक्ति का मतलब साधु बन जाओ, घर द्वार छोड़ो, कमंडल उठाओ, चलो हरिद्वार, भाई वहां जाकर जो करना है वही जा करना है। लेकिन यहाँ देखो उसको गलत डिफिनेशन देते हैं, एक्चुअली भक्ति का अर्थ लोग जानते ही नहीं है कि भक्ति का तात्पर्य क्या। भगवान देखिए खुद यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें युद्ध को त्याग कर, तो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हो। इसलिए हम लोग का भी जो भी है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो कुछ भी है हम सब कुछ करें, उससे पीछे नहीं हट सकते, वो मेरा कर्तव्य है। मैं बता ना कर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं, कर्म करना ही पड़ेगा आपको। ये कह दीजिएगा कर्म हम कर नहीं करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। मनुष्य का स्वभाव है, अब मनुष्य जीवन आपको मिला है तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप कहिएगा नहीं हम भक्ति ना करके ये सब कर्म करेंगे तो पाप करिएगा, कोई ना कोई कर्म आपको करना पड़ेगा। या भक्ति नहीं, भक्ति वाला भगवान के सानिध्य में अगर कर्म नहीं करिएगा जाहिर सी बात है पाप कर्म करिएगा, तो ये उसका उसके बाद तो दुर्गति ही आपको होगा। इसलिए भगवान बोले कि जो आपका कर्तव्य है जो सबको पालन करिए। इसलिए कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, तुमको तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम इसलिए युद्ध करो। हम लोग का काम है, हम लोग अभी स्टूडेंट है, हम लोग का पढ़ना है, बस उसी में क्या कर रहे हैं देखो, हम लोग क्या कर्म तो करते रहे लेकिन उसमें क्या करें, उसी में केवल और केवल भगवान को स्मरण कर लें, बस तो मेरा भक्ति हो जाएगा। जैसे पढ़ना भक्ति है कि अगर कोई किसान खेत में हल चला रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, बशर्ते क्या कर रहा है, कोई टीचर स्कूल में अगर पढ़ा रहा वो भी भक्ति कर रहा है, लेकिन बशर्ते वो कर क्या रहा है, उसमें बीच बीच में भगवान को केवल स्मरण कर रहा है। जब भगवान को स्मरण जैसी कर रहा है तो भक्ति हो रहा है। इसलिए हम लोग को डरना नहीं है, इसमें कुछ चीज में खाली भगवान को ऐड कर दीजिए वो आपका भक्ति हो जाएगा। और स्पेशल ज्यादा भगवान नहीं बोले कि सबको छोड़ छाड़ के हमको अति कर दो, नहीं। इसलिए कहते हैं मृत जब अवय देखे आगे अर्जुन कितना बड़ा बहुत ऐसे, क्योंकि अर्जुन जो है बीच में फ्रस्ट्रेट हो गया था। आगे जब हम गीता पढ़ेंगे उसमें डिटेल से अर्जुन बताता क्वेश्चन करता है, डिटेल से मिलेगा आपको। तो यहाँ अगर बताते हैं कि अगर मान लो तुम अगर हार गया युद्ध में, हार गया तो क्या दिक्कत है, अभी मैं भी तुमको बताया ना कर्म करते समय मेरा स्मरण करो। अब मैं ऊपर जस्ट ऊपर के श्लोक में बताता हूँ, अगर मरते समय अगर मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, भगवत धाम मिलेगा। तो बताओ अगर तुम अगर युद्ध जीत जाते हो तो पूरा पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगोगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो मरते समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। तुम अभी जस्ट मैं तुम्हें बताएं कि जो ऑलवेज टाइम मेरा स्मरण करो, तुम अभी भी मरोगे तो मेरा स्मरण करते मरोगे तो मेरा धाम ही जाओगे। तो मरने के बाद भी तुम जीत जाओगे और जीते जी भी तो जीत जाओगे। तुम कहाँ लॉस है, तुम लोग किसी भी क्षेत्र में तुम लॉस कहाँ है। इसलिए तुम्हें ये सब निसंको शंका जो है उसको त्याग करके केवल और केवल तुम युद्ध करो, ये भगवान की आज्ञा थी। हमको ऑलवेज टाइम क्या भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो आज्ञा दे हमको उस पर आर्गू नहीं उठाना है कि आप ऐसा आज्ञा नहीं,
वो हमारे परम नियंता, हमको सब कुछ जो हम भले मेरी बुद्धि बोल रहे हैं ना, ये कुएं के समान है। अब भगवान की बुद्धि कुएं के मेढक के समान है, ये कुएं के बारे में जानते हैं। अब भगवान की बुद्धि है क्या, विशाल सागर की तरह, उससे भी विशाल है। इसलिए हम उनके बारे में हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ लेकिन जैसे देख मैं बताता हूँ, जैसे कोई 6 क्लास का बच्चा, कोई PhD का लेवल का कोई अगर मैथ बताया जाए उसको, तो लाख बार भी बताया जाए समझ में आएगा उसको, कहता ही समझ में नहीं आएगा। जस्ट लाइक वही है, इसलिए हमको उसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। नहीं, आप धैर्य रखिए, सिर्फ भगवान जो कर रहे हैं पालन करते रहिए, समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आगे देखो बताते हैं, वास्तव में हम शरीर से, अपने शरीर से नहीं अपितु मन अथवा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के मग्न रहे तो स्वभाव इंद्रिय उनकी सेवा में लगी रहती है। देखिए वास्तव में हम शरीर से कर्म नहीं करते हैं, शरीर तो ऐसे माध्यम बन जाता है, इधर जाना उधर जाना। वास्तव में हम काम किससे करते हैं, मन तथा बुद्धि से। अब ध्यान दोगे, कर्म का भी डिपेंडेंट किस पर आ रहा है, मन तथा बुद्धि पर ही आ रहा है। अब सोच लीजिए। लेकिन यदि हम मन तथा बुद्धि को अगर भगवान में लगा देते हैं, यही मन को शुरू, अब देखिए शुरू से ही चलते आ रहा है, सारा प्रॉब्लम का जड़ कौन है, मन ही है। अब हम कर्म भी कर रहे हैं तो मन से ही कर्म कर रहे हैं, मतलब बुद्धि से ही कर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, शरीर तो ऐसे माध्यम बन जाता। मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं, जब तक सोचिएगा नहीं, जब तक विचारिएगा नहीं, तो कोई क्या कर्म करिएगा, कुछ कर्म कर पाइएगा। सबसे पहले कोई भी कर्म करने से पहले आप प्लान बनाते हैं, दिमाग में पहले कुछ ना कुछ सोचते हैं, तब आप कुछ करते हैं, वरना नहीं कुछ कर सकते हैं। अजय बॉडी बॉडी क्या माध्यम बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट है, समझे। अब जब तक इसके बारे में सोचते नहीं, सोच करवाते हैं, तो मेन तो प्रॉब्लम क्या होता है, सारा हैंडलिंग कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, मन कर रहा है। लेकिन उसके अगर वही मन को अगर हम भगवान में अर्पित कर रहे हैं, रास्ता का चेंज है, पहुंच रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं। भगवान एन के प्रकार अपने मन को क्या होता है, भगवान में लगाना। लेकिन अगर हम मन तथा बुद्धि को भगवान में अगर लगा देते हैं, क्या हो जाता है, इंद्रियां जो होता है, इंद्रियां विषय में बहुत डिस्कस हुआ था, डिटेल से डिस्कस किए थे। क्योंकि इंद्रियां को कंट्रोल कर पाना असंभव है, आप चाह कर भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन हाँ एक रास्ता है, उसको डाइवर्ट भले कर सकते हैं। और डाइवर्ट किस तरह से करना चाहिए, जैसे जो हमको भौतिक चीज में जो देखना चाहता है, आँख क्या चाहता है, अच्छा दृश्य देखना चाहता है, अच्छा मतलब फिल्मी मूवी देखना चाहता है, अच्छा मतलब अच्छा दृश्य देखना चाहता है, तो इसको हम डाइवर्ट, इंद्रियों को किस तरह डाइवर्ट करें, उसको अच्छा मूवी ना देखा कर, अच्छा फिल्म ना देखा के, अच्छा दृश्य ना देखा कर, उसको सीधा भगवान का विग्रह दिखाएं, भगवान का दर्शन कराएं। ये क्या होता है, इंद्रियां का हो गया, आँख की तपस्या हो गई। इसको आँख को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डाइवर्ट कर दिए। अब कान है, कान हमारा क्या देता है, अच्छा फिल्मी गाना सुनना चाहता, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहता, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता, ये कान का अति स्वभाव है। तो हम उसको क्या कर सकते, तो डायरेक्ट रोक दें, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब चाह कर भी आज न कल तो सुनिएगा। अब देखिए ये सब कुछ चीज़ें ना ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका योग बल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंट्रोल किए हैं, पता चला कि 10 दिन तक कंट्रोल कर लिए, और 11वां दिन जो 10 दिन पाप नहीं किए हैं, अपने इंद्रियां से 11वां दिन पूरा पाप कर डालिएगा। सोच लीजिए, क्यों ये सबको दबाया नहीं जा सकता है। अगर डाइवर्ट कर देंगे ने, तो आसानी से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हुआ कैसे, समझे। इसलिए कहा जाता है, जैसे कान को भगवान के प्रवचन सुनने में लगा दें, भगवान की कथा सुनने में हम कान को यूज कर देंगे, भक्तों के एसोसिएशन में कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातों को करने में, बातें सुनने में हम कान को यूज कर लेंगे, तो कान क्या हो जाएगा, इसको कान का हमारा मेरा आराम से कंट्रोल हो जाएगा। अब मुंह देखिए, मान लीजिए मुंह है, जीवा है, जो टेस्टी फूड चाहता है, मतलब अच्छी अच्छी प्रकार की वस्तुएं खाना चाहता है, कभी पिज्जा खाना चाहता है, कभी पास्ता खाना चाहता है, कभी बाहर में चाउमीन चाहता है, चाट खाना चाहता है, कोई मुर्गा खाना चाहता है, कोई मछली खाना चाहता है। मतलब एक दूसरे को, ये सब क्या जीवा का कारण है। आप लोग इतना जो हम लोग जो है, इंक्लूड में, जो हम लोग इतना जब लगे हुए हैं, इसका पर्पस क्या है, हम इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए हमको पाप भी करना पड़ता है, या फिर कुछ भी करना पड़ता है। हम ऑलवेज टाइम मेन पर्पस देखिएगा, जो 5 इंद्रिय हम उसी को तुष्ट करने में, संतुष्ट करने में सारा कुछ हम लगा दे रहे हैं, सुबह से शाम तक, ये जीवन से लेकर मरण तक, पूरा जिंदगी आप बोले किसके अंदर रहते हैं, आप इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देते हैं, इसके अलावा आप कुछ करते नहीं हैं। क्यों, लेकिन फिर भी आप क्या होते हैं, कोई व्यक्ति जैसे कोई बूढ़ा है, वो तो पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, उससे पूछिए कि आपका इंद्रियां तुष्ट हो गया है, संतुष्ट हो गए, क्या अभी जीवन जीना चाहते हैं, क्या पूर्ण हो गया, तो कहना अभी आओ जीना चाहते हैं। अभी क्या इच्छा है, तभी अच्छा अच्छा खाना खाने की इच्छा है, अच्छा दृश्य देखने की इच्छा है, हमको फिल्म देखने की इच्छा है।
बुढ़ा हो गया 60 साल का, लेकिन अभी भी उसका इच्छा खत्म नहीं हुआ। बोले प्रॉब्लम का जड़ इच्छा होता है। इच्छा बहुत बड़ा चीज है, और उसको इंद्रिय, मेन प्रॉब्लम है कि इंद्रियां जब तक आप, इंद्रियों को इसलिए कहा जाता है उसको, और इंद्रियों को जब तुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, करने के प्रयास के व्यक्ति पूरा कर्म करता है कि चलो भाई एक बार इच्छा हुआ है इंद्रियों का, एक बार पूरा कर देते हैं तो बाद में नहीं होगा, यही व्यक्ति भूल कर देता है। इंद्रियां जानते क्या है अजय? अग्निकुंड है, अग्निकुंड है। इसको ऑलवेज टाइम याद रखिएगा, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंद्रियां जो आपका है या इच्छा जो है आपका अग्निकुंड है, और उसको पूरा करना आग में घी डालने के बराबर है। अब तनिक आप सोच लीजिए, अग्निकुंड में अगर घी डालिएगा, घी आपका बुझेगा या फिर दुगने बेग से धधकेगा। जस्ट लाइक एक बार कोई व्यक्ति सोचता ना हम इच्छा को फुलफिल कर देंगे तो हम क्या होता है, इच्छा मेरा शांत हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसे भी शांत होता नहीं, अब दुगने बेग से अब जाता है। जितना आप इच्छा को फुलफिल करिएगा उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जीते जी आपको कंगाल बना देगा, लेकिन इच्छा कभी पूर्ण होगा नहीं। इसलिए उसकी बात नहीं, इसलिए बोल रहे हैं ऑलवेज टाइम सब चीज़ का प्रयास करना चाहिए। फिर जीवा का मुंह, जीव चाहता अच्छा अच्छा टेस्टी फूड फूड चाहता है, उसको ना देकर उसको धीरे से तपस्या, धीरे धीरे तपस्या करना सिखाइए। भगवान का प्रसाद खिलाइए, भगवान का नाम लेने के लिए उसको सिखाइए, तो देखिए धीरे धीरे कंट्रोल होगा। उसको दबाइए मत। मान लीजिए आप बहुत बड़ा मांसाहारी हैं और रात दिन आपको मांस ही खाने का शौक है, नहीं आपको रहा जा सकता, उसके बिना आप नहीं रह सकते एक मिनट भी, तो इसको धीरे धीरे कम करिए। ये नहीं कि भाई आज सब बता दिए कि मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, ये सब गलत चीज़ें, तो आज से छोड़ दिए, प्रण ले लिए नहीं खाएं। नहीं, कतई ऐसा मत करिए, ये बहुत बड़ा गलती है। उसको धीरे धीरे डाइवर्ट किए। पहले अगर रोज खाते थे, पहले सप्ताह में फिर एक दिन खाने का प्रयास करिए, फिर सप्ताह में होने लगे, फिर देखिए 2 सप्ताह में एक दिन खाने का प्रयास करिए, 2 से 3 सप्ताह करिए। मतलब अल्टीमेट आपका उसमें पर्पस होना चाहिए। जो भी गलत आदत है उसको डायरेक्ट किसी को दबाइए मत, उसको ओनली डाइवर्ट करिए और धीरे धीरे उस पर दवाई भी करिए। वैराग्य भी है उस पर, उसके प्रति मन में रखिए कि आप हमको मन में निश्चित कर लीजिए हमको छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए छोड़ने के लिए हमको करना पड़ेगा। समझे? जैसे वो अब कहेगा कि मैं तो कहते हैं कि आप तो वो फिर इसी को मिस यूज किया जा सकता है कि आप तो बोले मांस खाने के लिए, या फिर मदिरा पीने के लिए, या फिर सिगरेट तथी पीने के लिए, लेकिन ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये आपका अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए कि हमको ये सब छोड़ना है, छोड़ने के लिए ही सब हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अथी करेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जितना चाह कर भी सब फेल हो जाएगा। लेकिन ये सब के लिए हमको करना चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, हमको ये सब छोड़ना, हमको सात्विक बनना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। अब कैसे लगेगा? देखो मन का भी अल्टीमेट बहुत तरह रीजन होता है। आप जैसे उसको खान पान दीजिएगा, जैसे उसको रहन सहन दीजिएगा, मन को उससे आसानी से होगा नहीं। अब तनी मन में लग रहा है कि हम एक मन कर रहा है कि चलो भाई भक्ति करना चाहिए, भगवान के सानिध्य में करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर इतना तमोगुनी भरा पड़ा है कि आपको जाने ही नहीं देगा ना। आपको मन में भले सात्विकता आ गया, कथा सुन के मन में आ गया कि मैं भी भक्ति करूँ, ये करूँ वो करूँ, मन में बहुत विचार है, लेकिन आपके अंदर जो अगर आपका खान पीन अगर सही नहीं है, रहन सहन आपका सही नहीं है, शुद्धता आप में नहीं है, क्या होता है? आप जैसे तमोगुनी लोग क्या करते हैं अंदर से, जानते हैं डिवोटी को किस तरह माया चीट करती है? मैं बताता हूँ कि डिवोटी को होता है ना, उसको माया डायरेक्ट नहीं कहती तुम ये काम मत करो, जैसे कोई भक्ति कर रहा है लेकिन वो गलत कर्म भी कर रहा है, समझे? तो उसको माया इस तरह से चीट करती है, वो कहती है ठीक है कोई कर्म करना चाहता, मानिए मंदिर जाना चाहता है, तो उसको माया धीरे धीरे से चीट करने का प्रयास करती है। ठीक है तुम मंदिर जाओ, माया डायरेक्ट रोकती नहीं। जो मटेरियलिस्ट रहता है उसको जाने ही नहीं देती है, उसको डायरेक्ट भौतिक भोग में फंसा देती है डायरेक्ट, उसको उसके लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन एक डिवोटी को फंसाने के लिए ये रास्ता चुनती है। ठीक है तुम मंदिर जाना चाहते हो ना, ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज नहीं जाओ, प्लीज कल जाना, बस कोई दिक्कत नहीं। अरे 2 घंटे आज नहीं जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाए, कल ही चल जाना। अरे देखो इतना ठंडी है, इतना अथी है, मत नहाओ, क्या दिक्कत है, कल नहा लेना। असुता लोगों ने बेड पर जब रहते हैं, माया कहते चलो ठीक है क्या दिक्कत है, इतना दिन तो रोज तुम 4:30 4 साढ़े 4 बजे उठ के नहाया है, एक दिन नहीं नहाएगा तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं जाओ नहीं नहाओ कोई दिक्कत नहीं। यदि सोचता हाँ, तब फिर बुद्धि एकदम का काम करता, लगा था बगल में खड़ा रहता, कहता हाँ सही बात तुम बोला, एक दिन नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, छोड़ दो नहीं जाओ। अगला दिन जब फिर वही टाइम आता है तो अब तो उठे, एक बार थोड़ा बहुत सात्विकता के सुर में सतगुण ही रहता है, तो माया कहती क्या दिक्कत है यार, इतना ठंडी है, एक दिन आओ रेस्ट कर लो, तो क्या दिक्कत है, एक दिन आओ तुम नहीं नहाओगे या फिर नहीं मंदिर जाओगे, कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी है। इस तरह से माया उससे चीट करती है, धीरे धीरे उसे डिटैच बना देती, मतलब उससे दूरियां बढ़ा देती है। जैसे दूरियां बढ़ते बढ़ते जाता है, माया अपना प्रभाव बढ़ाते चल जाती है। फिर व्यक्ति फिर कब से भक्ति, थोड़ा बहुत जो भक्ति रहता है वहां से कब मटेरियलिस्ट बन जाता है,
पता भी नहीं चलता है। और बाद में पता चलता वो तेरी मैं तो भगवान की भक्ति करने चला था, अब यहाँ कहाँ फंस गया मैं। ये माया का खेल है। अब मैं बोले ना, माया का बहुत बड़ा दिया रहता है। अब जिस प्रकार का सोचिएगा वैसा चीज आपके पास ला देगी, खड़ा कर देगी तुरंत कि लो भाई आपके प्रस्तुत है, जो डिजायर करिएगा। ये माया ऐसा ऐसा काम करती है। इसलिए अपने मन और बुद्धि को ऑलवेज टाइम क्या करना चाहिए, सो कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको सीधे डाइवर्ट कर दो। सीधे जो कुछ भी है, कुछ भी विचार आता है, सीधे भगवान से ऐड कर दो। कुछ भी है, शुरू से बताया जा रहा है कि आप हर एक कर्म में भगवान को ऐड कर दीजिए, आपको कुछ भी करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका कर्म ही भक्ति बन जाएगा। आपको स्पेशल आपको कोई नहीं वो यज्ञ करना पड़ेगा या हवन करना पड़ेगा, कुछ भी करने का अलग से जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल भगवान को स्मरण करिए कर्म करते हुए, आपका सबसे बड़ा भक्ति हो जाएगा। इसलिए आगे देखिए भगवान कहते हैं तो भगवत गीता हमें सिखाती है किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचारों में लीन रखा जाए। ऐसे तल्लीनता मनुष्य के भगवत धाम को जाता है। यदि मन में कृष्ण की सेवा में लग जाए तो इंद्रिय स्वतः उनके सेवा में लग जाता है। यही कला तथा ये भगवत गीता का रहस्य। कृष्ण के विचारों से पूरी तरह से मग्न हो जाना चाहिए। देखिए आगे देखिए कहा जाता है कि यदि हमारा मन भगवान में अगर लग जाता है तो हमारा इंद्रियां जो बोले मन का कंट्रोल, मन क्या है, जो इंद्रियां हमारा घोड़ा है, मन जो है सारथी है, उसका लगाम उसके हाथ में रहता है। लेकिन अगर मन ही अगर मालिकी अगर चल जाएगा भगवान के सानिध्य में तो इंद्रियां ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसलिए हमको और सबसे पहले प्रयास करना चाहिए इंद्रियां का डायरेक्ट हम मन को भेज नहीं सकते हैं, मन बहुत पावरफुल है, समझे। देख आगे देखे कहा जाता आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय में भगवान का स्मरण कर लिया जाए। अब देखिए आगे देखिए भगवान कितना बड़ा बात बता रहे हैं हम। आधुनिक समय में प्रभुपाद जी प्रपोट लिखे हैं कि आधुनिक समय में लोग क्या तो चंद्रमा पर पहुंचने के लिए क्या तो कठोर जीवन प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ले रहा। अब वास्तव में हम लोग का ही दोष है। हम लोग क्या सुबह उठते हैं, हम लोग दुनिया के बारे में जानना चाह रहे हैं ऑलवेज टाइम, फलना फलना जगह क्या हो रहा है, आज यहाँ क्या हो रहा है, कितने लोग यहाँ मरे हैं, कितने लोग, रोज सुनना चाहते हैं न्यूज, रोज कचरा न्यूज सुनना चाहते हैं। लेकिन कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं। जब इतना पेपर में जब पढ़ते हैं फलना लोग यहाँ इतना मर गए, यहाँ आग लगने से मर गए, यहाँ सुसाइड कर लिए, ये सब रोज पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कभी विचार आपको आता क्या हम सदा जीने वाले हैं कि हम भी कभी मरने वाले हैं, कभी नहीं सोचता है। पता वो अच्छा वो मरने हैं कोई दिक्कत नहीं, हम तो भी रहने वाले हैं, 1000 साल हमको कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि दुनिया के बारे में चाहने। देखिए चंद्रमा तक तो पहुंचने का प्रयास कर लिए, लेकिन आपके बारे में अपने बारे में कभी सोचा कि हम कितना दिन जिएंगे, हम कब मर जाएंगे, हम यहाँ आए क्यों हैं, आने का पर्पस क्या है। अपने बारे में कुछ जानने का प्रयास नहीं करता और दुनिया के बारे में रात दिन लगा हुआ रहता और दुनिया पर धरा रह जाता, अंतिम में उसको फिर मर जाता है। यानी सोचिए मनुष्य इतना चंद्रमा पहुंच में संघर्ष किया, उसे क्या बिगड़ गया, क्या उठ अब उसको फायदा क्या हुआ, उसे क्या क्या उसको मिल गया, कुछ मिल गया, अपने जीवन को सुधर गया क्या, फिर रात दिन वही कुकर्म कर रहा है, मरने मरने से बच जाएगा कि हाँ भाई चंद्रमा पर इतना कठोर संघर्ष कर लिए, अब मृत्यु आएगा तो भाई हम यहाँ से खोज कर लिए हैं तो पृथ्वी पर रहेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हम चलते हैं चंद्रमा पर रह जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, वहां बच जाएंगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होगा सकता नहीं। कहीं पर तुम चल जाओ मृत्यु तय है तुम्हारा, मरेगा ही, रोग से नहीं बचोगे, कष्ट से नहीं बचोगे, दुख से नहीं बचोगे, ये सब बच ही नहीं पाओगे तो फिर प्रॉब्लम, तो फिर क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो, कितना फंस रहे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कितना दिमाग लगा रहे हो, लेकिन आगे क्या धर्म। लेकिन अपने अध्यात्म अपने देखिए व्यक्ति का 2 जन्म होता है, एक शरीर का जन्म होता है, एक आत्मा का जन्म होता है, समझे। तो शरीर का जन्म है तो टेम्पोररी, शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। अब व्यक्ति जब पहला जो इसे आप नहीं ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए। और रियल जन्म जानते कब माना जाता है? अब जब आपका आत्मा का जन्म होता है तब आपका वो रियल जन्म माना जाता है। किसी पूछेगा आप कितने साल का हो, कहेगा भाई हम तो 50 साल के हैं। अरे तुम नहीं 50 साल के हो, तुम्हारा शरीर 50 साल का है, तुम कहाँ से 50 साल का है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा तभी जन्म भी नहीं हुआ है। कि व्यक्ति को जन्म कब माना जाता है? जब वो भक्ति जब से करने लगता है समझे उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए देखिए शास्त्रों में हम लोग ये अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है इनिशिएशन का, दीक्षा का वर्णन आता है। जिस दिन उसको गुरु दीक्षा देते हैं उसमें व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म उसमें उनका नाम चेंज हो जाता है, उसको अलग एक नाम दिया जाता, अलग पहचान दिया जाता, उस समय उसका दूसरा जन्म हो जाता है उसी समय।
ये जब हम लोग भक्ति जब करने लग जाते हैं उस समय से आपका आत्मा का जन्म हुआ, उस आत्मा का आयु हो गया, उससे आप काउंट करिएगा मैं कितना साल का हूँ, उससे आप काउंट करिए। ऑलवेज टाइम उसी को पैरामीटर के अनुसार देखिएगा मैं कितना साल का हमारा एज हुआ है। बस शरीर को आपको देखना नहीं है, खासकर जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को शरीर को नहीं देखना है, हम लोगों ने आत्मा को देखना है कि आत्मा के अनुसार हम कितना साल के हुए हैं। अर्थात इसमें ऐसे लग रहा है कि हम अभी छोटे बच्चे या बोध बालक हैं, अभी हम लोग को अभी आओ भक्ति करना है, अभी आओ पढ़ना है। ये हम लोग को ऑलवेज टाइम सोचते रहना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा जाता है, यदि मनुष्य को 50 साल आगे जीना, देखिए अब आने वाला समय इतना इतना दुर्गति होने वाला है, आपका आयु सही से टिकेगा नहीं। पहले नंबर तो आयु, कलयुग के जीव आयु कम है, उसमें पहले कलयुग का 100 साल मिनिमम रखा गया था। अब 100 साल जीता कहाँ है, 60 के बाद तो ऐसे इस तरह से फिर जीने लायक जिंदगी नहीं रहती है। जीने का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब थोड़ी है कि भाई बेड पर पड़ा पड़ा अगर 99 पहुंच गया, 95 पहुंच गया तो व्यक्ति जिया कहा जाएगा, नहीं। जीना है जब आपको शरीर है, इंद्रियां काम कर रही, जब अपने यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, वो जीना हुआ है। इसके अलावा आपको अगर बेड पर पड़ा रहे, लाठी तक पकड़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो जीना आपका नहीं हुआ। वो जहाँ से दुर्दशा हो गया, दुर्गति हो गया है, समझे, वो जीना नहीं हुआ। इसलिए तनिक सोचिए, अब मिनिमम ज़्यादा 60 65 या 70 साल तक वही व्यक्ति जीता, उससे भी कम ही जीता है, समझे। लेकिन अब तनिक सोचिए, अगर मात्र 60 साल का ही पहले 100 साल रखा गया था, एटलीस्ट बढ़िया मतलब सही से आप सही आपका इंद्रियां काम करेगा, सही आपको शरीर स्वस्थ रहेगा, ये बोलिए 100 साल आयु रखा गया, लेकिन 100 साल भी नहीं जी पाता। क्यों नहीं जी पाता है, क्योंकि सही से वो अपना आचरण नहीं सुधारा, खान पान सही से नहीं सुधारा। और आज इतना दवाई की क्या जरूरत है, क्यों ना डॉक्टर से लाइन लग रहे हो, क्या आवश्यकता है, आपका शरीर सब कुछ में अवेलेबल, सब सक्षम है, आप क्यों इतना इतना अति कर रहे हो। पहले वैद्य क्या होता है, आजकल डॉक्टर तो सब लुटिया हो गया है, तो सारा कुछ भी जाओ तो पहले टेस्ट लिख देता है, इतना 10 गो टेस्ट लाओ, उसको देख के बताते हैं तुम पढ़ा क्या है। हमारे शास्त्रों में वैद्य का वर्णन आता है। वैद्य क्या होता है, पहले आपका नस देख के बता देता था आपका रोग क्या होता है। हमारे ये अपना औषधि से आपको सीधे सीधे ठीक हो जाता था। अभी औषधि पर किसी को विश्वास नहीं है, सीधे जो भाई दवाई से क्या चीज़ है, कुछ ही बना कुछ नहीं, सीधे दिया है खा जाओ, बस उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करेगा, ठीक एक पता चले एक रोग को ठीक किया, 10 गो आप शरीर में पैदा कर चुका है, सोच लिए कितना कितना लॉस में है। और वही आपको वही इसी कारण व्यक्ति दुर्गति हो रही है। जब मतलब 50 के बाद जाता तो कहीं ये दर्द, कहीं कमर दर्द, कहीं गोड़ दर्द, कहीं पैर दर्द, कहीं कहीं ये नहीं काम कर रहा है, अनेक प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये सबको प्रॉब्लम ये है तो हम सही से यूटिलाइज नहीं किए हैं। तब ना भगवान से शरीर पर बार बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, भगवान जो मैनुअल बनाए हैं उसके अनुसार हम अपने लाइफ को जी नहीं रहे हैं। भगवान हम बस मशीन दिए, उसके अनुसार हम अगर जीवन जिएंगे तो वास्तव में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, अब आओ दूसरा बात मैं बताया था, जब हम भक्ति करते हैं, यहाँ देखिए आगे आप 50 साल आगे जीना है, अगर अगर हम जीवन को कैसे 50 साल आगे जी सकते हैं, इसको देखिए हमको पहले सोचना चाहिए। किस प्रकार, जब मैं बताया था ना आपको, जिसमें आप जितना समय आप भक्ति करते हैं उतना समय तक आपका कुछ भी काउंट नहीं होता है, कुछ भी काउंट नहीं होता, ना ही आपका श्वास के काउंट होता है, ना ही आपका सुनने की शक्ति काउंट होता है, ना ही बोलने की शक्ति काउंट होता है, ना ही टाइम काउंट होता है, क्योंकि वास्तव में सब सब फिक्स है आपका, सबका लिमिटेशन बना हुआ है, समय आने पर सब खत्म होगा, वो चीज़ बंद हो जाएगा आपके। आपका सुनने की शक्ति बड़ा सिलेंडर आपका खत्म होगा, सुनने की शक्ति आपको आप सुन नहीं पाइएगा, बोलने की शक्ति खत्म होगा, बोल नहीं पाइएगा, देखने की शक्ति खत्म होगा, आप देखना बंद कर दिए, देखने मतलब युवा में अगर देखने गलत गलत दृष्टि से अपना शक्ति को यूज कर लिए ज़्यादा, देखने की शक्ति खत्म हो जाएगा, फिर अब चश्मा देना पड़ेगा, या फिर धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। कितना मोतिया भी डायरेक्ट हो जाता, क्या होता है सब, आपने उसको गलत तरीका से यूज किया, समझे। जब गलत कर्म कोई करता है ना, गलत कर्म में जो आपका वाणी साथ देता है, गलत कान में साथ दे रहा है, तो आपका जो सिलेंडर है ज़्यादा तेजी से घटता है। लेकिन वही जब सत्कर्म करने लगते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भगवान के नाम लेने लगते हैं, उसमें आपका उतना समय अपना ही आपका टाइम काउंट होता है, ना ही कुछ भी और काउंट होता है। जैसे 1 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा में मान लीजिए आप कितना देर के भगवान, मान लीजिए 6 घंटा भक्ति किए, तो आपका लाइफ का मान लीजिए कितना 16 घंटा ही ऐड होगा, 24 घंटा में मात्र 16 घंटा ऐड होगा, 24 घंटा ऐड नहीं होगा, 8 घंटा आपका क्या होता है भक्ति, भक्ति एक्चुअली आप किए हैं, 6 घंटा किए तो 18 घंटा ऐड होगा। तो आगे देखिए कहा जाता है भक्ति का, देखिए आगे बताया गया, स्तर बताया गया भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। देखिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम साख्यम दाख्यम आत्मनिवेद्यम, ये सब देखो भक्ति का स्तर है। हम लोग फिलहाल जानते हैं कितने मात्र क्या कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, विष्णु स्मरण कर सकते हैं, ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं तो पाद सेवनम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग को अभी 3 ही काम करना चाहिए, कितने श्रवणम
कीर्तनम करना, कीर्तन तो हो ही जाता, हम लोग जो आपस में जब चर्चा करते हैं हरिभक्त जब लोग करते हैं तो कीर्तन में ही आ जाता। भगवान विष्णु का स्मरण करता, भगवान विष्णु या कृष्ण का हम स्मरण करते हैं तो हमारा ये सब भक्ति में आ जाता। बाकी ये सब जो है पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दाख्यम साख्यम, ये सब बहुत ऊपर लेवल है। धीरे धीरे भक्ति में जब प्रोग्रेस करने लगिएगा तब ये सब लेवल को अचीव कर सकते हैं। ये जो भक्ति का विधि बताया गया है, तो देखिए ये 9 विधियां हैं जिसमें स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ने भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है, तब व्यक्ति भागवत चिंता मूल से होते हैं। इससे परमेश्वर का स्मरण हो सकता है, शरीर छोड़ने समय आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकते हैं, परमेश्वर की संगति से युक्त हो सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से अगर भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान के धाम में जाने में हमको क्या होता है, शरीर जब छोड़ते हैं तो हमको मृत्यु समय उतना कष्ट नहीं होता है। हम इस मतलब इतना जब कर लेते हैं, जैसे श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, कीर्तन तो स्मरण हो गया, स्मरण जब करते जीवन भर जब करेंगे तो जाहिर सी बात है मरते समय भगवान की याद हो गए। जब मरते समय जब भगवान की याद होगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम भगवत धाम ही जाएंगे, उसके अलावा तो मेरा कोई चारा नहीं। इसलिए कहा जाता है अगर ये 9 विधि से अगर विधि है, हम लोग अभी ग्राउंड स्टेट पर हैं, हम लोग शुरुआत हैं, हम लोग जैसे हमको आ रहा है हम शुरुआत करना चाहिए, एटलीस्ट हमको श्रवण करना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। और क्या आता है कीर्तन करना चाहिए, आपस में कुछ लोग भक्त मिलकर आपस में चर्चा करना चाहिए कि हाँ अच्छा आपने ये सुना है, अच्छा मैंने ये भगवान के बारे में ये सुना है, अच्छा मैं कथा में आज ये सुना है, आपस में चर्चा करना चाहिए। अब अगला क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए आगे तक कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना मेरे मन को निरंतर अपने मन को मैं निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रहता और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता, वो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। ये देखिए भगवान स्वयं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो बिना विचलित हुए, मैं बताया था ना वो डाइवर्सन बहुत आएगा, डाइवर्ट करने वाला आपको बहुत मिलेगा आपको कि भाई क्या कर रहे हो, ये भी सब करने। जैसे हम लोग को कहता है ना, सब लोग कहते हैं भक्ति तो बूढ़े लोग के कहते हैं, बच्चे लोग को थोड़ी भक्ति करते हैं, ये सब बूढ़े लोग का काम है। यहाँ क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं बिना विचलित हुए, भगवान जानते हैं कि विचलित करने वाला मिलेगा, एक तो मेरी माया है तुमको विचलित करेगा, मतलब भौतिक लोग तुमको करेंगे ही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बिना विचलित कर किए हुए अपने मन को निरंतर, मन लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है, रात दिन भगवान को अगर स्मरण करते रहेगा तो क्या मेरा ध्यान करेगा तो क्या तो मुझे वह अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवत धाम जाइएगा, इसमें कोई आप पर वो तो क्या मरने के बाद इस धराधाम पर भौतिक जीवन में भी आपको इतना आनंद मिलेगा। देखिए ना भक्ति जब करके देखिए ना, आपको इतना अपने आप में शांति फील होगा, इतना आनंद लगेगा, लगा नहीं वास्तव में हम कुछ अचीव किए, कुछ मिला है हमको। ये सब हो कैसे रहा है, एक्चुअली मैंने भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से बहुत कुछ मिल जाता है। पहला नंबर तो जो काम क्रोध लोभ मच्छर शत्रु हमको कंट्रोल हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। एक पहला नंबर एक अच्छा एसोसिएशन मिल जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है, अच्छा बोलना, अच्छा मतलब अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। मतलब सही अच्छे लोग सेलेक्ट करना बहुत दुनिया में हर एक व्यक्ति को चाहता है दूसरे किस तरह गिराएं, हम किस तरह आगे बढ़ें। दुनिया की यही रीत चला हुआ है, ऑलवेज टाइम चाहता है हम अगर कोई खुश होना चाहता है तो खुशी होने का एक मेन पर्पस ये होता है दूसरे को हम दुखी करें, स्वयं को सुखी करें, उसका मेन रीजन यही होता है, समझे। उसके उसके अलावा उसको कोई रीजन होता ही नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा।